तो अभी देखते हैं दोस्तों कि सब रूटीन और नेस्टेड रूटीन में क्या फर्क है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो आपको पता है कि सब रूटीन जो है और नेस्टेड रूटीन है, वो एक फंक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, सब कुछ फंक्शन से ही रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सब रूटीन और नेस्टेड रूटीन में थोड़ा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस कैसे है वो समझते हैं आप एग्जांपल से। देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है। ठीक है, एक टेस्ट वन नाम का एक कोड है जो सिर्फ प्रिंट टेस्ट वन प्रिंट करता है। और एक हमने दूसरा फंक्शन बनाया टेस्ट टू नाम से। ठीक है, और इसके अंदर हम प्रिंट टेस्ट टू कॉल करवा रहे हैं, और टेस्ट वन को हम इसके अंदर कॉल करवा रहे हैं, इस फंक्शन को, है ना, इसके इस टेस्ट टू के अंदर कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और फिर प्रिंट लिख रहे हैं टेस्ट टू फंक्शन फिनिश, और फिर हम टेस्ट वन को कॉल करेंगे, टेस्ट टू को कॉल करेंगे। ठीक। तो अभी क्या है दोस्तों कि दोनों फंक्शन ही है, टेस्ट वन भी फंक्शन है, टेस्ट टू ही फंक्शन है। ठीक, लेकिन हमारा इस वीडियो में गोल है कि सब रूटीन और नेस्टेड रूटीन को का डिफरेंस समझना, और कहे तो सब फंक्शन और नेस्टेड फंक्शन के बीच के डिफरेंस समझना। तो जब हम कॉल करते हैं दोस्तों नेस्टेड वन को, ठीक है, सॉरी टेस्ट वन को, तो क्या होता है, ये फिलहाल के लिए हम और सब कोड को कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब समझो, जब हम कॉल करेंगे इसको तो क्या होगा यहाँ पे, ये टेस्ट वन कॉल्ड हो गया। ठीक है, कि प्रिंट करें, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं था। ठीक। तो इसको हम कहते हैं फंक्शन, सिंपल फंक्शन हमने कॉल कर दिया, एक रूटीन को हमने कॉल कर दिया। ठीक। अब जैसे ही हम कॉल करेंगे टेस्ट टू, तो क्या होगा दोस्तों, अब टेस्ट टू कॉल करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, टेस्ट वन पहले पहले ये वाला कोड चला, तो टेस्ट वन कॉल्ड हुआ, फिर टेस्ट टू में गया, फिर टेस्ट टू कॉल्ड हुआ, फिर टेस्ट टू के लिए यहाँ टेस्ट टू कॉल्ड हुआ, तो यहाँ पे टेस्ट टू प्रिंट हो गया, फिर इसके अंदर टेस्ट वन कॉल हुआ, तो फिर इसके इसके थ्रू ये टेस्ट वन कॉल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया, तो ये यहाँ पे यहाँ आपको शो हो गया, और फिर ये कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पे ये टेस्ट टू फिनिश्ड हो गया, तो और जिसका आंसर ये प्रिंट हो गया। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे कि टेस्ट वन के हिसाब से ये चीज फंक्शन था और एक रूटीन था। लेकिन जब हमने टेस्ट टू कॉल किया और उस फंक्शन में, है ना, इस फंक्शन में कॉल किया, और इस फंक्शन के अंदर टेस्ट वन कॉल हुआ, तो ये टेस्ट वन जो कॉल किया है इस रूटीन को, तो अब क्या हुआ कि इसके थ्रू जो है ये ये फंक्शन अब सब रूटीन कहलाएगा, सब फंक्शन कहलाएगा। इसके थ्रू कॉल हुआ था ये फंक्शन। ठीक है, इसके थ्रू ये फंक्शन कॉल हुआ था, इसको हम कहेंगे फंक्शन, इसको हम सिंपल कहेंगे फंक्शन और रूटीन कॉल हुआ है। ठीक है, इसको हम फंक्शन रूटीन कहेंगे। बट जब ये चीज टेस्ट वन जो है इस फंक्शन के अंदर कॉल हुआ है, तो ये बिहेव करेगा सब रूटीन के जैसा। तो फर्क कुछ भी नहीं है फंक्शन और रूटीन में, बस फर्क ये है कि वो कैसे कॉल हो रहा है। अगर हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, मतलब किसी भी फंक्शन के अंदर हम कॉल नहीं कर रहे हैं, तो वो फंक्शन कहलाएगा सिंपल रूटीन और फंक्शन। ठीक है, बट वही फंक्शन अगर किसी फंक्शन के अंदर कॉल होके काम करेगा, तो वो बिहेव करेगा सब रूटीन के जैसा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुआ है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं था ज्यादा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कैसे, तो इसके थ्रू ये फंक्शन क्या है, सिंपल फंक्शन और रूटीन है, और इसके थ्रू जो है टेस्ट टू के थ्रू जो कॉल हुआ है टेस्ट वन, ये फंक्शन, तो ये क्या हो रहा है, ये सब रूटीन है। तो एक ही फंक्शन जो है वो डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, और ये डिपेंड कर रहा है कि कैसे वो कॉल हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट कॉल होगा बिना किसी फंक्शन में, तो वो बिहेव करेगा सिंपल फंक्शन के जैसा। और अगर जो वो किसी फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है अदर फंक्शन, वो फंक्शन बिहेव करेगा सब रूटीन के जैसा। आई होप ये चीज क्लियर हो गया है आपका। अब हम देखते हैं नेस्टेड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसको अब कुछ देर के लिए अब हम कमेंट कर देते हैं, और हमारा है ये कोड समझना। अब नेस्टेड फंक्शन समझते हैं कि कैसे काम करता है, और फिर हम नेस्टेड फंक्शन जब समझ जाएंगे, फिर हम इन दोनों को एक साथ यूज करेंगे, फिर देखेंगे कैसे कैसे क्या डिफरेंस है।
बट अभी के लिए हम देखते हैं कि नेस्टेड फंक्शन कैसे है। तो नेस्टेड फंक्शन में हमने क्या किया है कि एक ही फंक्शन बनाया है, टेस्ट थ्री नाम का। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हो, एक ही फंक्शन है टेस्ट थ्री नाम का, और इसमें हम प्रिंट थ्री टेस्ट थ्री कॉल करवा रहे हैं। और इसी के अंदर हम एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाए हैं टेस्ट फोर नाम का, जो सिर्फ प्रिंट करता है टेस्ट फोर कॉल। और फिर हम टेस्ट फोर को इसी के अंदर हम कॉल भी कर रहे हैं इसी फंक्शन को, और फिर ये प्रिंट हो रहा है टेस्ट थ्री प्रिंट। अब हम जब टेस्ट थ्री को कॉल करेंगे तो कैसे होगा, ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ये जो है ये इसके अंदर जाएगा, और फिर टेस्ट थ्री प्रिंट होगा। फिर ये फंक्शन देखेगा, तो फिर ये यहाँ पे आएगा, टेस्ट फोर के थ्रू ये टेस्ट फोर कॉल होगा, और फिर प्रिंट में टेस्ट थ्री फिनिश्ड हो जाएगा। तो एक बार हम इसको रन करवा के देख लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से एज एक्सपेक्टेड आउटपुट दिया है। तो पहले टेस्ट थ्री कॉल्ड हुआ है, फिर टेस्ट फोर कॉल्ड हुआ है, टेस्ट थ्री फिनिश्ड हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन इस तरह से जुड़ गया। तो ये जो फंक्शन आप देख रहे हो, है ना, ये जो फंक्शन है, जब फंक्शन के अंदर हम फंक्शन बनाते हैं, तो ये वाला फंक्शन जो है नेस्टेड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और ये फंक्शन जो है ये सिंपल फंक्शन है, और ये नेस्टेड फंक्शन है। ध्यान रखना, ये इसको हम टेस्ट थ्री को हम नेस्टेड फंक्शन नहीं कहेंगे, टेस्ट फोर नेस्टेड फंक्शन, ना कि टेस्ट थ्री। टेस्ट थ्री सिंपल फंक्शन है, एक सिंपल रूटीन है। बट टेस्ट फोर जो है वो एक नेस्टेड फंक्शन है। क्यों है नेस्टेड फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइंड हुआ है ना। ये देखो, इस टेस्ट फोर की खासियत क्या है कि ये किसी और के अंदर के फंक्शन है, किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन। दैट्स व्हाई टेस्ट फोर एक नेस्टेड फंक्शन है, और टेस्ट थ्री एक नॉर्मल फंक्शन है। तो इसी को नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। तो आप देख पा रहे हो, तो एक सब रूटीन क्या है, सब रूटीन एक नॉर्मल ही फंक्शन होता है। ठीक है, ध्यान से गौर से सुनो, टेस्ट सब रूटीन है वो नॉर्मल फंक्शन ही होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कॉल कैसे हुआ है। अगर वो डायरेक्ट कॉल हुआ है, इसके थ्रू कॉल होगा, तो ये सिंपल फंक्शन कहलाएगा या सिंपल रूटीन कहलाएगा। लेकिन अगर वो किसी फंक्शन के अंदर कॉल होगा, तो वो ये फंक्शन तब बिहेव करेगा सब रूटीन के लिए। ठीक है, ये चीज होता है सब रूटीन। और नेस्टेड फंक्शन क्या होता है, जब फंक्शन के अंदर ही हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, टेस्ट फोर जैसे हो रहा है, तो इसको आप कहेंगे नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कि दोनों का एक साथ कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा वो कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि नेस्टेड फंक्शन और सब रूटीन को एक साथ कैसे यूज करेंगे। और मेन यही है दोस्तों लॉजिक। बट इसमें कुछ नहीं है, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है। बट जो मेन लॉजिक था, आपको बताना ही सब रूटीन और नेस्टेड फंक्शन में क्या फर्क है। हालांकि दोनों एक थोड़ा बहुत रिलेटेड है ना, दोनों कई बार कंफ्यूज होते हैं बंदे, लेकिन एक्चुअली में फर्क है, थोड़ा सा सटल डिफरेंस है। और आप ये कह सकते हो कि सब रूटीन जो है, हर नेस्टेड फंक्शन जो है एक सब रूटीन का ही पार्ट है ना। तो जो एक अम्ब्रेला टर्म है, वो एक सब रूटीन ही है। सब रूटीन के अंदर ही क्या बोलते हैं वो, नेस्टेड फंक्शन आते हैं। तो हर हर नेस्टेड फंक्शन एक सब रूटीन होगा, लेकिन हर सब रूटीन एक नेस्टेड फंक्शन नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं एक बार। तो मैंने क्या क्या किया है कि यहाँ पे एक टेस्ट सिक्स नाम का एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, और टेस्ट फोर के अंदर टेस्ट फोर कॉल्ड किया है, फिर टेस्ट फाइव बनाया है, और फिर इसके अंदर हम टेस्ट फोर को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट फोर को हम कॉल कर रहे हैं, इसको एक बार हटा देते हैं। अभी के लिए इसको हम हटा देते हैं, और हम इसको हटा ही देते हैं लगभग। ठीक, और यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हम टेस्ट सिक्स को कॉल किए हैं। ठीक है, टेस्ट सिक्स कॉल्ड हुआ है एक नॉर्मल फंक्शन की तरह। ठीक है, यहाँ से हमने कॉल किया है, और फिर हमने टेस्ट फोर कॉल किया है, और फिर टेस्ट फोर जो है ये कॉल हुआ है, तो इसके अंदर टेस्ट फोर कॉल हुआ है। फिर एक नेस्टेड फंक्शन हमने बनाया था, फिर अब इसको हमने यहाँ पे टेस्ट फाइव में कॉल किया है, और टेस्ट सिक्स जो है ये सबरूटीन को कॉल किया। एक्चुअली में फंक्शन ही था, लेकिन इसके कारण कि ये क्योंकि ये किसी और फंक्शन से कॉल हुआ था, तो इसको हम कहेंगे सबरूटीन। बट ये जब डायरेक्ट कॉल हुआ था इसके थ्रू, तो इसको हम सिर्फ कहेंगे सिंपल सा रूटीन। आई होप इतना आपको चीज क्लियर हो गया है। दोनों को हम एक साथ हम यूज कर सकते हैं। तो
ये हो गया हमारा एक तरह से नेस्टेड फंक्शन, और ये हो गया हमारा सब रूटीन, क्योंकि ये इसके थ्रू कॉल हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज फर्क है दोस्तों सब रूटीन और नेस्टेड फंक्शन में। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा।